फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम में घर पर आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें चेहरे ढके और हेलमेट पहने दो युवक दिखाई दे रहे हैं। वो भागते हुए आते हैं और एल्विश के घर पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि एल्विश के घर हुई फायरिंग का दावा भाऊ गैंग ने किया है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के इस मकान के सामने दो नकाबपोश आए और कम से कम 15 राउंड गोलियां दागी। दो बेखौफ हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और एक बाइक सवार इनका इंतजार करता रहा। फिर तीनों मौके से फरार हो गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एल्विश यादव के घर पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान मिले हैं। गोली लगने से शीशे का दरवाजा टूट गया। छत की सीलिंग और दीवार, दरवाजों पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। जिस तरीके से फायरिंग की गई है उससे हमलावरों के प्रोफेशनल शूटर होने का शक है जो किसी बड़े गैंग से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस की जांच शुरू ही हुई थी कि सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट ने खलबली मचा दी। भाऊ गैंग का दावा, हमने कराया हमला। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर दावा किया कि एल्विश के घर फायरिंग उसके गैंग ने कराई है। गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिचौलिया ने कहा कि एल्विश ने बैटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए, इसलिए उस पर फायरिंग की गई। सट्टेबाजी को प्रमोट करता मिला तो उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई है जिसमें इसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है और जिसमें साफ तौर पे लिखा है क्योंकि एल्विश यादव जो है ऑनलाइन बैटिंग यानी कि सट्टेबाजी को प्रमोट करता था, इसीलिए ये एक चेतावनी दी गई है जिसमें नीरज फरीदकोट और दूसरे एक बदमाश का नाम लिया है। गोलीबारी के वक्त एल्विश के माता पिता के अलावा एक केयरटेकर घर में था। एल्विश के पिता ने कहा कि गोलियों की आवाज से ही उनकी नींद खुली। दावा किया कि एल्विश किस सट्टेबाजी ऐप को प्रमोट कर रहा था उन्हें नहीं पता, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी मुझे नहीं पता ज़्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? कुछ अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम गोले चले। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि गोलीबारी 20-25 राउंड नहीं हुई, लेकिन गैंगस्टर वाले एंगल से केस काफी खास हो गया है। इतना ही नहीं, गोली जिन हथियारों से चलाई गई वो बेहद खास है। पुलिस ने सीसीटीवी के डीवीआर को कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच की जा रही है। 2 सोफिस्टिकेटेड वेपन से यहाँ पर फायरिंग की गई है। करीब 15 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की गई है। फर्स्ट फ्लोर पे एल्विश यादव का रहता है, लेकिन एल्विश यादव क्योंकि विदेश गए हुआ है, घर पे मौजूद नहीं था और 3rd फ्लोर पे अपना स्टूडियो बनाया हुआ है। घर के अंदर सिर्फ एल्विश यादव के माता पिता और केयर टेकर थे। बहरहाल एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी का पूरा सच क्या है, पुलिस की जांच का विषय यही है। क्या भाऊ गैंग ने सचमुच हमला कराया और भाऊ गैंग ने जो एल्विश पर आरोप लगाए उसमें कितनी सच्चाई है? क्या एल्विश का किसी सट्टेबाजी से कोई संबंध है? इन तमाम सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। प्रमोद शर्मा, गुरुग्राम, जी मीडिया। जी न्यूज़।